नाडा ने बॉक्सर विजेंदर सिंह का हेरोइन टेस्ट करने से मना कर दिया है। खबरों के मुताबिक वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की गाइडलाइंस में हेरोइन की जांच का जिक्र नहीं है, लिहाजा नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने हेरोइन की जांच से मना कर दिया है। विजेंदर पर हेरोइन लेने का आरोप है और खेल मंत्रालय ने नाडा से इसकी जांच को कल ही कहा था, लेकिन नाडा ने इसके लिए मना कर दिया। नाडा ने कहा कि आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट हम नहीं करते हैं, ऐसा करना वाडा के नियमों का उल्लंघन करना होगा। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवेंद्र और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, नाडा ने साफ साफ मना कर दिया, अब नाडा और खेल मंत्रालय आमने सामने है। अगर पॉजिटिव ये टेस्ट पाया भी जाता है तब भी उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ज्योति, दरअसल मुझे लगता है कि आमने सामने जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर नाडा की मजबूरियां हैं। मजबूरियां ये हैं कि वो जो वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, जिसके तहत नाडा का गठन किया जाता है, उसका नियम है कि अगर आप आउट ऑफ कंपटीशन है, यानी अगर आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आपका एक ऑफ टाइम चल रहा है, तब जो आपके टेस्ट होते हैं, यहाँ मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूँ, लेकिन जो टेस्ट होते हैं वो हेरोइन का टेस्ट नहीं हो सकता। अगर कोई प्रतिबंधित दवा उन्होंने ली है जिसको वाडा मानती है प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में वो शामिल है, तो उसका टेस्ट तो हो सकता है, लेकिन हेरोइन का टेस्ट तभी हो सकता है जब किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हो। अगर वो प्रतियोगिता से बाहर है तब टेस्ट नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि वाडा जो है वो हेरोइन को एक रिक्रिएशनल ड्रग्स मानता है, प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में ऐसे ड्रग के तौर पर मानता है जो परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट नहीं है, यानी जिसको खाने के बाद या लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके प्रदर्शन में आपको अपने बढ़ावा ला सकते हैं या आप अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हैं, जैसे रेस की अगर बात की जाए, या आपकी ताकत बढ़ेगी। तो ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से नाडा की मजबूरी है कि वो नियमों के तहत बंधा हुआ है, वो हेरोइन का टेस्ट आउट ऑफ कंपटीशन नहीं कर सकता है, और इसी वजह से नाडा ने ये साफ किया है कि वो विजेंदर सिंह का टेस्ट जो खेल मंत्रालय ने उससे कहा था वो नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऑल टाइम प्रोहिबिटेड जो दवाएं होती हैं उसमें शामिल नहीं है हेरोइन। क्या है विवाद, ये पूरा विवाद क्या है? 3 मार्च को ड्रग्स के साथ कहलो को गिरफ्तार किया गया था और फतेहगढ़ साहिब में कहलो के घर में मिले थे 130 करोड़ के ड्रग्स। ये कहलो है, ड्रग्स डीलर है जिसको गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ एक रॉकी भी था जिसको गिरफ्तार किया गया था। ये ड्रग्स डीलर कहलो के घर विजेंदर की पत्नी की एंडेवर कार मिली थी। घर के बाहर पार्क थी ये कार, एंडेवर कार, और यहीं से विजेंदर का नाम सामने आया था कि विजेंदर की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड थी एंडेवर कार। विजेंदर के दोस्त का दावा, विजेंदर ने ड्रग्स ली थी। राम सिंह जो कि विजेंदर के दोस्त हैं, उन्होंने दावा किया था कि विजेंदर ने ड्रग्स ली थी। पंजाब पुलिस ने भी कहा कि विजेंदर ने 12 बार ड्रग्स ली थी। ये पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि उनकी जांच में पता चला है कि विजेंदर ने 12 बार हेरोइन ली थी, 80 बार बातचीत की थी ड्रग्स डीलर कहलो से, और 12 बार विजेंदर ने हेरोइन ली थी। ये पंजाब पुलिस का दावा था, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने कहा नाडा को कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि नाडा ने वाडा के नियमों का हवाला देते हुए जांच करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हेरोइन की जांच से मना किया। वैसे टेस्ट हो सकते हैं लेकिन हेरोइन प्रतिबंधित दवा नहीं है। ऑल टाइम प्रोहिबिटेड की जो लिस्ट है वाडा की, उसमें शामिल नहीं है हेरोइन। मतलब साफ है कि हेरोइन से प्रदर्शन नहीं अच्छा होता है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग नहीं है हेरोइन, इसलिए नाडा ने जांच से मना किया। वैसे टेस्ट हो सकते हैं लेकिन हेरोइन की जांच नहीं की जा सकती है, और इसलिए नाडा ने वाडा के नियमों का हवाला देते हुए हेरोइन की जांच करने से मना कर दिया है।